हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है माई लैंड। ये एक पोयम है और इसके जो राइटर हैं वो हैं थॉमस डेविस। तो इन्होंने ये पोयम लिखी है, माई लैंड मतलब मेरी भूमि, मदर लैंड मातृभूमि। तो इन्होंने ये पोयम लिखी है भारत। ये जो आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक पिक्चर बनी है, तो ये पिक्चर किसकी है? भारत माता की। तो पोएट ने ये पोयम भारत माता के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि वो अपनी मातृभूमि के बारे में क्या सोचते हैं और उसके कितने गुण हैं, ये सब वो इस पोयम में बता रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पोयम का फर्स्ट स्टैंजा। She is a rich and rare land. Oh, she is a fresh and fair land. She is a dear and rare land, this native land of mine. तो ये है फर्स्ट स्टैंजा। तो इसमें क्या बताया गया है? सी से उन्होंने बोला है, किसके लिए रेफर किया गया है? सी भारत माता के लिए। तो बोला है कि जो मेरी मातृभूमि है वो कैसी है? रिच है और रेयर है। रिच मतलब होता है धनी, समृद्ध, मतलब पैसा, धनवान, तो उसको बोला जाता है रिच। तो हमारी जो मातृभूमि है वो धनी है। और रेयर मतलब होता है ऐसी चीजें जो बहुत कम मिलती हैं, बहुत अलग होती हैं, वैसी दुर्लभ। तो हमारी जो मातृभूमि है वो कैसी है? समृद्ध है, धनी है और रेयर है, दुर्लभ है। ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, मतलब और कैसा लैंड है? फ्रेश मतलब बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश, साफ सुथरा, स्वच्छ, और फेयर और बहुत सुंदर धरती है। सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, मतलब वो हमें बहुत प्रिय है। तो वो कैसी है? बहुत प्रिय है, बहुत प्यारी, और रेयर और दुर्लभ है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। अब नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव मतलब होता है जहाँ पर हमने जन्म लिया हो, जहाँ पर हम बॉर्न हुए हों, और या फिर बॉर्न ना हुए हों तो हमने अपने स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स वहीं पर बिताए हों, तो उसको बोला जाता है नेटिव लैंड। तो दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन मतलब ये मेरी जन्म भूमि है। तो फर्स्ट स्टैंजा यहीं कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या बताया है? अपनी मातृभूमि को रेफर करते हुए उन्होंने बोला है कि ये जो मेरी मातृभूमि है बहुत धनवान है, समृद्ध है, और रेयर है, दुर्लभ है, और बहुत प्यारी है, और बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, और ये मेरी जन्मभूमि है, मैंने यहीं पर जन्म लिया है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, हर वुमेन्स हर्ट नेवर वेवर, आई डिड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन। मतलब उन्होंने बोला है कि नो मैन मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस हमारी मातृभूमि के इंसानों से, आदमियों से, मैन से ज़्यादा ब्रेव हो, ज़्यादा बहादुर हो। और यहाँ की जो वुमेन हैं, जो स्त्रियां हैं, वो नेवर वेवर मतलब वो कभी वीक नहीं पड़ती हैं और अनस्टडी नहीं होती हैं। मतलब जैसे हम किसी बात पर जा रहे हैं या कोई भी हमारा गोल है तो हम उसको फॉलो करें स्टडी तरीके से, और अनस्टडी होता है मतलब हम उससे थोड़ा बहुत भटक जाएं, तो वो हम कभी वीक नहीं पड़ती हैं और कभी अनस्टडी नहीं होती हैं। आई डिड फ्रीली डाई टू सेव हर मतलब मैं बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, बिल्कुल फ्री होके अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, और अगर मैं ऐसा करता हूँ, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देता हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी सौभाग्य की बात होगी। ऐसा होगा जैसे भगवान ने मेरे लिए ये कुछ अच्छे के लिए किया है। सी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, मतलब ये जो मेरी मातृभूमि है वो, अब हम थर्ड स्टैंजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड स्टैंजा है, सी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, नो सी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड, और ओ सी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। मतलब उसने बोला है कि ये डल नहीं है, मतलब अनइंटरेस्टिंग सा, और मतलब जिसमें इंटरेस्ट ना हो वैसी धरती नहीं है, और कोल्ड नहीं है, ठंडी नीरस ऐसी नहीं है। कैसी है ये? सी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड, मतलब गर्म और ब्रेव और कॉन्फिडेंट है। जो हमारी मातृभूमि है वो कैसी है? वहाँ पे सब लोग कैसे रहते हैं? कैसे लोग रहते हैं? जो ब्रेव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। यहाँ पे कोई डल नहीं रहता है, कोई नीरस नहीं रहता है। ओ सी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, मतलब ये जो धरती है बिल्कुल सच्ची है और बहुत पुरानी है, प्राचीन है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, फिर से वही लाइन है कि ये मेरी जन्म
भूमि है। तो थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि ये कोई डल लैंड नहीं है, मतलब अनइंटरेस्टिंग सा नहीं है, डल सा नहीं है। कभी कभी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो बहुत डल सी लगती है। तो ये लैंड कैसा है, बहुत ब्रेव और कॉन्फिडेंट है और बहुत वार्म है, और यहाँ और कैसा है, और सच्चा है और बहुत पुराना है। अब फोर्थ स्टैंजा है, could beauty ever guard her and virtue still reward her, no foe would cross her border, no friend within its pine। मतलब could beauty, क्या सुंदरता उसकी रक्षा कर सकती है, एंड वर्च्यू मतलब होता है कि जो हमारे मोरल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स, मोरल के स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, मतलब यहाँ के लोग जो होते हैं अच्छी सोच रखते हैं, कोई खराब सोच नहीं रखता है। एंड नो फो मतलब होता है दुश्मन, वुड क्रॉस हर बॉर्डर मतलब कोई भी दुश्मन इसकी सीमा पार नहीं कर सकते हैं। नो फ्रेंड विथ इन इट्स पाइन मतलब कोई भी, और जो फ्रेंड है हमारे, जो दोस्त हैं, मित्र हैं इस मातृभूमि के, वो कभी भी किसी चीज के लिए लॉन्ग नहीं करते, मतलब सफर नहीं करते हैं। हाँ, फिफ्थ स्टैंजा है, ओ सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ सी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड, यस सी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। मतलब जो पहले अपन पढ़ चुके हैं वही यहाँ दोबारा से रिपीट किया गया है कि ये जो लैंड है हमारा कैसा है, फ्रेश है और फेयर है, स्वच्छ और सुंदर है। सी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड मतलब बहुत दुर्लभ है और बहुत सच्चा है, यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो सच बोलते हैं। यस सी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड मतलब बहुत दुर्लभ और अच्छा लैंड है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन मतलब ये मेरी जन्म भूमि है। तो इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े टफ हैं, जैसे फो मीन्स होता है दुश्मन, और नेटिव क्या होता है, या तो हम उस प्लेस से कनेक्टेड हो, कैसे कि वहाँ पे हमने जन्म लिया हो और अपने कुछ साल वहाँ पे बिताए हों। और पाइन मतलब होता है टू लॉन्ग और टू सफर मतलब किसी चीज के लिए बहुत टाइम से हमारी इच्छा हो और वो पूरी ना हो रही हो। बस इस पोयम में इतना ही था। थैंक यू।